सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब करते हुए अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, मजीद क्या कहा गया अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत कर दी है। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौकफ अपनाया गया कि मुझे हुकूमत से हिदायत लेकर लेने की मोहलत जो है वो दी जाए, मालूम करने दें हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि ऑडियो लीक्स के मामले पर कानूनी नुक्ता तो मौजूद है। अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला आज भी मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजिस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि यह एक कानूनी सवाल है, कानून मुशावरत का पाबंद नहीं करता। जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। अदालत ने जो है केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। जी बहुत शुक्रिया उमर बर्नी इन तफसीलात के लिए।